सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज की हम जैसे कि आज के इस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं कि मेरे मसीह भाई बहने, जितने लोग मेरे मसीह भाई बहने आज इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से मेरा कहना है कि देखिए परमेश्वर जो है कि एक लोगों को अपने पास क्यों बुलाए हैं। मैंने देखा कि एक मसीही लोग बहुत चर्च में जाते हैं, बहुत सारा भीड़ रहता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कुछ में बताता है कि बुलाए हुए बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मतलब यीशु मसीह की जो आज्ञा है उसे मानने वाले थोड़े कम हैं। पता है क्यों है, लेकिन हमें वचन क्या बताते हैं हम वचन में देखेंगे। जैसे कि नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय 1 आयत से लेकर हम इसे 4 आयत तक देखेंगे। 1 से 4 में देखेंगे यहाँ पर परमेश्वर हमें क्या बताते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को मतलब रखे रहे। परमेश्वर क्या बोलते हैं कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को न भूलना, बताएं कि अपने हृदय में मेरी आज्ञा को क्या करना, रखना। मतलब रखना, उसमें क्यों रखना, आगे क्या बताया है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। मतलब परमेश्वर बताते हैं अगर हम उसके आज्ञाओं को रखते हैं अपने अगर हृदय में न, तो उससे हमारा आयु भी बढ़ेगा और हमें अधिक कुशल से भी रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुशल तक की बात परमेश्वर बताते हैं, क्योंकि मनुष्य चाहता है कि अपने जीवन में हम कुशलता देखें, लेकिन कुशलता हम कब देखेंगे, जब उसके आज्ञा को अपने हृदय में जब हम रखेंगे, तब उसके आज्ञा को जब मानेंगे तब। ठीक है, कब हम उसके आज्ञाओं को मान सकते हैं, जब हम उसके वचनों को ध्यान धर के सुनेंगे तब रख पाएंगे। आज वचन को क्यों नहीं पालन कर पाते हैं, लेकिन पता है क्या बात है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वचन को सुनवा नहीं करते हैं ध्यान से। ठीक है, बात है। और लिखा है 3 आयत में, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए और उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। परमेश्वर यहाँ बताते हैं जो कृपा है, परमेश्वर का कृपा जो वचन है, सच्चाई है, आपसे अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप वचन को अपने अगर हृदय में रखे रहते हैं, जैसे कि आप कोई पहनते हैं या कोई जैसे कि पहनते हैं, मोती पहनते हैं, चैन पहनते हैं अपने गले में, तो क्या करते हैं, उसको लटकाए रहते रहे। उसी तरह परमेश्वर बोलते हैं आप मेरे वचन को अपने गले में क्या करें, हार बना के रखना। जब हम उस वचन को ध्यान धर के सुनेंगे तभी उस वचन को अपने जीवन में और अपने अधिकार पर, अपने जीवन के अधिकारों पर हम उसमें रख सकते हैं, अधिकार रख सकते हैं। जब हम उसके वचन को गले हार बना के रखेंगे, क्या बोलते हैं, हार। ठीक है, सिकड़ी चैन हो गया, मोती हो गया, कई प्रकार के जो अपने नटइयों में अपने गले में पहरे जाते हैं, उनके परमेश्वर बात करते हैं। ठीक है, और लिखा है 4 आयत में कि तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। परमेश्वर बताते हैं साफ, अगर हम परमेश्वर को वचनों को अगर मानते हैं तो परमेश्वर बोलते हैं तुम अनुग्रह पाओगे। परमेश्वर भी तुम्हें अनुग्रह देगा और लोगों से भी तुम अनुग्रह पाओगे। क्यों पाओगे, कि लोगों के तुमने सामने बुद्धिमान भी ठहरोगे और बुद्धिमान भी आप बनाओ जाओगे। कि देखिए परमेश्वर का ऐसा वचन है कि आजकल कोई भी, चाहे कॉलेज का हो, चाहे कोई भी कितने प्रकार का BA जो भी किच किए होंगे, उनसे भी आप बुद्धिमान ठहरोगे। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं एक बार मैं पंजाब में गया था, तो वहाँ पर बिस्कुट फैक्ट्री में काम करने के लिए गया था। तो वहाँ पर एक हमारे क्या बोलते हैं कि वो बोलते हैं जो कि पंजाब थे, ठीक है, पंजाब व्यक्ति थे, उनसे मेरा सवाल कुछ हो गया था। मैंने एक उनसे सवाल पूछा, बोला कि हमसे एक पूछा गया कि आप कितना तक पढ़ाई किया हो। मैंने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन उसने बोला कि मैंने तो BA किया हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि देखिए मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, आप उसको जवाब देना। कहा ठीक है पूछो। तो जब मैंने उनसे बोला कि सिलो का क्या अर्थ होता है, तो सिलो का अर्थ उसने बताया कि यही जो जा रहा है, जो पट्टा में जा रहा था लाइन से, उसको बोला है कि इसका अर्थ ही मतलब सिलो जा रहा है। तो हम कि सिलो जा रहा है, लेकिन ये किसके ओर से है, ये किसकी ओर से है सिलो का मतलब। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नहीं बता पाया। मैंने बताया कि सिलो को इसका मतलब भेजा हुआ।
अगर कोई चीज़ अगर पट्टे में जा रहा है, अगर ऊपर से कोई उसको डाला है तभी तो पीछे जा रहा है। तो उस व्यक्ति ने उस बात से मुझे बहुत, उसने मुझसे बहुत अच्छे से बात किया। तो मैंने चाहा कि देखिए परमेश्वर आपको ऐसा बना सकता है। देखिए मैं नहीं बता रहा हूँ अपना, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ कि मैं बुद्धिमान हूँ। देखिए परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि जो बीए उसने किया, मैंने बस 10th तक पढ़ाई किया, लेकिन उसके सामने बताया कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ाई किया, लेकिन उसको मैं जवाब दिया, तो उससे भी क्या हुआ सोचिए। परमेश्वर, देखिए परमेश्वर आपको समझदार बनाएगा जब आप उसके भय को मानते हैं तब। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर को लोग क्यों नहीं भय मानते हैं। बताऊं कि जब कोई चर्च में जाता है तो कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, ऐसे आया जाया करता है। तो क्या इससे क्या समझदार बन पाएगा? क्या वचन को ध्यान धर के सुन पाएगा? देखिए जब प्रार्थना होता है, जब प्रार्थना का टाइम आएगा तो इधर उधर कूदते जाएंगे कि अरे चलो चलो चलो, अरे प्रार्थना करने, प्रेयर करना है, मतलब करने के लिए बहुत जल्दी लोग कूदेंगे। मतलब प्रार्थना करने के लिए वो लोग बहुत जल्दी कूदते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए नहीं। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर वचन को अगर आप इस तरीके से अगर चाहते हैं कि अपने जीवन में रखना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हमें वचन को ध्यान धर के सुनना है। मतलब कोई पास्टर, कोई प्रचारक यदि सामने से वचन बता रहा है, क्या वचन बता रहा है, उस पर ध्यान लगाओ। ठीक है, प्रार्थना, जब आप कोई भी कंडीशन में रहेंगे, बीमारी आपके जीवन में रहेगा, अगर आप चर्च में जा रहे हैं, अगर चर्च में आप वचन को ध्यान धर के सुन रहे हैं, तो आप जरूर, आपको प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद चंगे होंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारा वो जीवित परमेश्वर है, हमें देखता है कि हम उसके कार्यों के लिए किस प्रकार खड़ा होते हैं और किस प्रकार साहस। ठीक है, तो परमेश्वर हमारे सब कुछ, हमारे आवश्यकता, हमारे जरूरत को जानता है, हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें क्या क्या जरूरत है। परमेश्वर को पता है कि आपके पास इस चीज का कमी है, लेकिन परमेश्वर आपको कब देगा? जब आप उसकी इच्छाओं पर चलोगे। ठीक है, कोई चीज वैसे नहीं मिलता है, जब उसकी इच्छाओं पर चलोगे तब मिलेगा। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो मैंने 4 वचनों को आपके सामने रखा, आप लोगों ने समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों, जैसे मैं बताया कि जब कोई चर्च में जाता है तो ध्यान लगा के जब सुने होंगे तो आप इस समझ गए। तो मेरे मसीह भाई बहनों, अगर आप समझ गए होंगे तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और एक दूसरे के पास शेयर करना जरूर मत भूलना। तब तक सभी से विदा चाहता हूँ और आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू।